हाय गाइस, ये दिमाग महेश्वरी दिस साइड। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग चीट शीट बताऊंगा, यानी कि वो स्टेप्स जो सबसे क्रूशियल होते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए और आपका लर्निंग कर्व बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का। वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जाएंगे और हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स समझेंगे। क्या है वो स्टेप्स जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं, आपके एरर करने के चांसेस कम सकते हैं, आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और साथ में आपके रिस्क को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल से। इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एग्जाम्पल लेंगे वो है सैक्सॉफ्ट। एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये मेरा एक पुराना ट्रेड रह चुका है जिसमें मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूं और मैं आपको इस ट्रेड के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप ये ट्रेड ले सकते थे और क्या वो स्टेप्स है जो ध्यान में मैंने रखी और आपको अब रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं। ये अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये है सेक्सॉफ्ट का वीकली चार्ट। जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरी पास्ट ट्रेड रही है तो मैं सारी पास्ट ट्रेड वेबसाइट पे अपडेट करता हूं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स को, सारे स्टॉक्स को। इसमें एक स्टॉक है सेक्सॉफ्ट जिसको 510 पे परचेज था अराउंड 7th मई 2021 एंड 20th अक्टूबर 21 में, यानी कि 166 डेज में इसमें 96% का गेन जो है वो मैंने बुक करा था। ये मैं आपको इसके पीछे का कंप्लीटली लॉजिक बताता हूं और हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करना है, ट्रेंड फॉलोइंग आपको करना है तो क्या रहेगी स्टेप्स। ये है सेक्सॉफ्ट का वीकली चार्ट। सबसे पहली चीज स्विंग ट्रेडिंग चीट शीट की वो है आपको स्टॉक अप ट्रेंड में खरीदना है। अप ट्रेंड पता कैसे लगाना है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको वो बताता हूं कि अप ट्रेंड को आपको समझना कैसे। इसके लिए आपको वीकली चार्ट पे जाना है और 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 10 वीक एसएमए, दोनों में से कुछ भी लगाएंगे चलेगा। आपको ये देखना है कि क्या 10 वीक मूविंग एवरेज अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने जब ये ट्रेड ली थी तो मैंने ये ली थी अराउंड 7th मई 2021। 7th मई 2021 में जाते हम तो अराउंड यहाँ पे ये चीज आती है 7th मई 2021। ओके, अब इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये है 10 वीक मूविंग एवरेज। ये लाइन आपको अपवर्ड साइड जाती हुई दिखनी चाहिए, क्या आपको ट्रेंड बताएगा। जैसे कि यहाँ पे आकर आप देखें तो ये 10 वीक मूविंग एवरेज फ्लैट था। फ्लैट होने का यही मतलब है कि अभी जो है स्टॉक ट्रेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडर है, हम एक ट्रेंड फॉलोअर है। एक बहुत पॉपुलर सी सेइंग है, मोमेंटम के बाद और मोमेंटम आता है। अ ट्रेंड इन फोर्स रिमेन्स इन फोर्स जब तक कि कोई रिवर्सल नहीं होता है। तो यही अजम्पशन पे आपको वर्क करना है कि अगर अप ट्रेंड है तो आगे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी। इसलिए सबसे पहली चीज अप ट्रेंड में स्टॉक है कि नहीं, वो आपको 10 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की साइड मूव कर रही है कि नहीं उससे पता पड़ेगा। स्टॉक का प्राइस एक्शन उसके ऊपर नीटली आपको दिख रहा है कि नहीं उससे पता पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 10 वीक मूविंग एवरेज ऊपर की साइड दिखा है, स्टॉक का एक्शन उसके ऊपर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा था कि ये ट्रेड अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसके पीछे काफी कंसोलिडेशन भी हुआ था, तो एक फोर्स जो है स्टॉक ने वो गैदर कर ली थी आगे मूव करने के लिए। अब ये है पहली चीज। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक अप ट्रेंड स्टॉक को आप खरीदे। अगर ऐसा करने जाएंगे तो आपके पास पता नहीं कितने स्टॉक हो जाएंगे और सारे स्टॉक अच्छा वर्क नहीं करते, क्योंकि सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड चीट शीट का जो स्टेप है वो है सेक्टर सही है या नहीं, पूरा सेक्टर अप ट्रेंड में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेक्टर ही बेकार है तो चांसेस कि आप कुछ अच्छा रिटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो सेक्टर का कमाएंगे वो चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है विलियम ओ'नील की कि 50% ऑफ योर वर्क इज डन इफ यू आर इन द राइट सेक्टर। इस समय आईटी सेक्टर एक अच्छे ट्रेंड में था। सारे आईटी स्टॉक्स ही अगर आप देखेंगे तो मई अप्रैल 2021 में काफी अच्छा कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि जो ओवरऑल सेक्टोरल विंड्स है वो मेरे फेवर में है। काफी लोग ये स्टेप नहीं करते हैं और इसका प्रॉब्लम उनको बाद में उनके रिजल्ट्स में दिखता है। वो सेक्टर स्टडी नहीं करेंगे, तो सेक्टर स्टडी करना जरूरी होता है, क्योंकि आप हमेशा लीडर्स के साथ रहना चाहते हैं। अच्छे स्टॉक्स जिसमें अच्छा मोमेंटम है, जल्दी पैसा दे, उस तरीके के माइंडसेट से एक स्विंग ट्रेडर और एक ट्रेंड फॉलोअर काम करता है। तो दूसरी चीज यहाँ पे मुझे क्लियर थी कि इसका सेक्टोरल रन ओवरऑल सही चल रहा है। तीसरी स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ी गलती भी कर दी थी, बट ठीक है उसका मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। गलती ये करी थी मैंने कि मैंने 10 वीक मूविंग एवरेज से थोड़ा ज्यादा दूर ले लिया था। अब देखिए कोई भी स्टॉक को आपको खरीदना है कि नहीं, कितनी बार ऐसा होगा कि स्टॉक काफी ऑलरेडी मूव कर जाएगा,
और आपको फोमो की फीलिंग आएगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ये सोचेंगे कि यार स्टॉक को फटाफट से खरीदे बस अपन, बिल्कुल पेशेंस नहीं हो रहा है, अब तो खरीदना ही खरीदना है। ऐसे टाइम पे ही गलती होती है। उसके लिए आपको क्या देखना है, आप नोट कर लीजिए दैट स्टॉक को आपको जो लेना है, वो आपको लेना है 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सबसे लो रिस्क एंट्री पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो मैंने ये स्टॉक पर्टिकुलरली इस वीक में लिया था, इस पर्टिकुलर वीक में। और मैं अगर 10 वीक मूविंग एवरेज, जो कि ये पर्टिकुलर लाइन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि क्लियरिटी सही रहे। सो ये पर्टिकुलर वीक है जिसमें मैंने स्टॉक को परचेज करा था। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 10 वीक मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे कितना ऊपर था ये स्टॉक? 14-13% ऊपर था। ये क्या बताता है कि स्टॉक थोड़ा एक्सटेंडेड है वीकली चार्ट पे। और अगर कुछ भी आपको 10% 12% से ज्यादा ऊपर दिख रहा है 10 वीक मूविंग एवरेज से, वहां पे वो चीज बता रही है स्टॉक जो है वीकली पे एक्सटेंडेड है, और वहां से आपको एक छोटा करेक्शन पुल बैक आ सकता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ। तो इस कारण मैं डेली पे जाता हूँ और हम उस पर्टिकुलर डेज को देखते हैं। सो स्टॉक को इस पर्टिकुलर मैंने ब्रेक पे परचेज करा था, यहाँ पर 7 मई को। और इसके बाद हम देखें तो वो मेरी परचेज, क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज से दूर थी, इसलिए स्टॉक ने फर्दर टाइम लिया 10 वीक मूविंग एवरेज। यानी कि ये पर्टिकुलर लाइन आप देख रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज हो जाता है। तो वीक पे अगर हम देखेंगे तो 10 वीक है, और डेली पे है तो 50 डे है। वीकली पे देखना ज्यादा सही रहता है, फटाफट से समझ आ जाता है इसलिए। तो यहाँ पे स्टॉक वापस आया 10 वीक मूविंग एवरेज यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज के पास में, और वहां से फिर स्टॉक ने टर्न लिया। तो ये है थर्ड लर्निंग कि आपको एक्सटेंडेड स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, आपको 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास खरीदने की कोशिश करनी है। वहां पे रन आने के चांसेस तेज हो जाते हैं, स्टॉक पीछे नहीं जाए, कोई ड्रॉडाउन नहीं हो, आपके स्टॉप लॉस नहीं हिट हो, ये सबका बेनिफिट मिलता है। एज अ स्विंग ट्रेडर हमें रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलना है। तो ये चीज थी थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप अगर देखें चीट शीट की, तो फोर्थ स्टेप ये बोलती है कि आपको एक फाइनल एंट्री पॉइंट का वेट करना है। सिर्फ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है या अप ट्रेंड में है, ऐसे आप रैंडमली कहीं नहीं खरीद सकते। ऐसे रैंडमली खरीदने जाएंगे तो पता पड़ा आप यहाँ पे खरीद रहे, उसके बाद स्टॉक कहीं नहीं गया, आपने यहाँ पे जाके खरीद लिया, स्टॉक ने डीप पुल बैक ले लिया उसके बाद। ये गलतियां आपको नहीं करनी। इसके लिए एग्जैक्ट बाय पॉइंट क्या होना चाहिए, जिसको कि पिवट बॉय बोलते हैं, जिसमें कि सबसे कम रिस्क हो और रिटर्न आने के चांसेस सबसे ज्यादा हो और कम टाइम में हो। इसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्शंस का वेट करना है। बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है, तो आप सीरियसली कुछ ना कुछ अच्छा मिस कर चुके हैं अभी तक। इसलिए आप वो जाके देखिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, कार्ड में भी दिख रही होगी। वीडियो को पॉज करिए, पहले वो वीडियो देखिए, फिर इसके बाद वाली स्टेप पे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो देख लिया है अभी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टॉक जो है वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपको यहाँ पर 10 वीक मूविंग एवरेज के पास एक पाइवट पॉइंट दिख रहा है, जो कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है। अब ये कहां से आई वो तो आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। और यहां से फिर स्टॉक जो है उसने एक बहुत ही सॉलिड ओवरऑल रिटर्न दिया, और ये ट्रेंड जाके कहीं इस पर्टिकुलर डे को, आई थिंक इस पर्टिकुलर डे को मैंने एग्जिट लिया था, जो था 20 अक्टूबर 2021। सो मेरी परचेज पर्टिकुलरली इस कैंडल में थी। मेरा सेल जो था वो इस पर्टिकुलर कैंडल में था, क्योंकि यहाँ पे मुझको ऐसा लगा कि ट्रेंड यहाँ से मिड टर्म में रिवर्स हो सकती है। स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया अराउंड 100-105% का इस पीरियड के बीच में। अब एक आखिरी पॉइंट जो बचता है वो ये बचता है, फिफ्थ पॉइंट, वो है पोजीशन साइज। देखिए कोई स्टॉक डबल हो गया सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपने उसमें अच्छा पैसा नहीं लगाया है, आपने रिस्क कंट्रोल नहीं करी है, तब तक इस मूव का कोई मतलब नहीं है। इमेजिन करिए आपने एक स्टॉक पकड़ लिया, आपका सारा एनालिसिस सही था, 100% स्टॉक 2-3 महीने में मूव भी कर गया, पर आपने सिर्फ 1% ऑफ कैपिटल लगाया था। आपको बाद में यही रिग्रेट होगा कि यार और पैसा लगा देता। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एक अच्छा पोजीशन बनाएं। पोजीशन साइज जो आखिरी पॉइंट है, वो आपको ये बताता है कि आपको स्टॉक में पोजीशन बढ़ाना है जैसे स्टॉक आगे बढ़ रहा है, जिससे कि ओवरऑल रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। जब कुछ चीज चल रही हो तो एज अ स्विंग ट्रेडर आपको वहां पोजीशन बढ़ाने का सोचना है, और जब स्विंग ट्रेडिंग में आपका पैसा नहीं बन रहा है फर्स्ट पोजीशन पे ही, वहां पे आपको कट करना है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अभी तक का वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट भी करिए आपका फेवरेट लर्निंग पॉइंट क्या रहा है। पॉइंट ये है अब अगला, कि आपको पोजीशन हमेशा
पार्ट्स में बनानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 20% ऑफ कैपिटल सिंगल शॉट खरीद लेते हैं। इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप गलत होते हैं तो आप पूरे कैपिटल पे ही गलत हो जाते हैं। जबकि जो मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ वो ये है कि आप उसको 2 से 3 पार्ट्स में बनाइए। जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तो मैं सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही नुकसान करता। जबकि अगर मैं सही होता तो मैं 12% ऑफ कैपिटल, 18% ऑफ कैपिटल पे जीतता। सो विन बिग ऑन बिग साइज एंड लूज स्मॉल ऑन स्मॉल साइज। ये अगर आप करेंगे ना, आप मैथमेटिकली करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा, आपका पूरा पीएनएल चेंज हो जाएगा। 2 से 3 सही ट्रेड भी अगर आपको मिल जाती है तो आपका पीएनएल इतना इमेंसली बढ़ जाएगा कि आपको उसका इंपॉर्टेंस तभी समझ आएगा करके। सो ये है 5 ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। रिपीट कर देता हूँ फटाफट में। सबसे पहले एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक यानी कि 10 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, जहां पे 10 वीक मूविंग एवरेज अपसाइड आपको क्लियरली दिख रहा है, प्राइस एक्शन उसके ऊपर है। सेकंड, सेक्टर आपके फेवर में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कुछ भी चीज वर्क करेगी उसके चांसेस बहुत कम हो जाते। थर्ड, आपको 10 वीक मूविंग एवरेज यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज इसके आसपास कहीं लेना है। इसको आप शॉर्ट में एक वैल्यू जोन समझ सकते हैं। अब इसे जितना दूर लेंगे 10% 12% अगर वीकली चार्ट्स पे, तो वहां पे पुल बैक आने के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सटेंडेड हो जाता है। फोर्थ, आपको फाइनल कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, एक पाइवट बॉय, एक एक्यूरेट एंट्री पॉइंट क्या है वो देखना है। उसके लिए आपको वीडियो देखना है, ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिफ्थ है आपका पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट। आपको पोजीशन पार्ट्स में बिल्डअप करना है, जब जीते तो बड़े साइज पे, जब हारे तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये है 5 पॉइंट्स, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, पावर ऑफ 5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग माहेश्वरी।